आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस के बारे में। रेसिस्टेंसेस को कैसे हम लोग कंबाइन करते हैं या कैसे कॉम्बिनेशन है उनका और किस तरह से हम उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने का मतलब टोटल रेसिस्टेंस इफेक्टिव रेसिस्टेंस किसी दो पॉइंट्स के बीच का। अगर एक से ज़्यादा रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा, टोटल रेसिस्टेंस कितना आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस उसे बोलते हैं और हम लोग उसे फाइंड करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस मेथड से। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि कितने तरह का कॉम्बिनेशन होता है, रेसिस्टेंसेस का कितने तरह का कॉम्बिनेशन होगा। तो रेसिस्टेंसेस का तीन तरह का कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों हो। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, यहां पर आपको तीन रेसिस्टेंस दिख रहा है ए और बी पॉइंट्स के बीच में। ये इसका नाम दे दो आप ए और इसका नाम दे दो बी। तो ए और बी पॉइंट्स के बीच में आपको तीन रेसिस्टेंसेस दिख रहे हैं, R1, R2 और R3। ठीक है, अब अगर हमें पता करना है कि ए और बी पॉइंट के बीच में टोटल रेसिस्टेंस कितना है, ठीक है, तो अभी यहां से हम लोग प्रूफ करके देखेंगे कि टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। बट कैसे होगा इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग डेफिनेशन जाने कि रेसिस्टेंसेस इन सीरीज या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस कहते किसको। क्लियर बात है। तो आप जो इस तरह का अरेंजमेंट देख रहे हैं रेसिस्टेंसेस का, R1, R2 और R3, जो ये इंड टू इंड कनेक्टेड है ना, एक का इंड दूसरे के एक इंड से, ठीक है, फिर इसका एक इंड दूसरे रेसिस्टेंस है। तो इस तरह से जब कॉम्बिनेशन हो, इंड टू इंड कनेक्टेड हो, तो हम लोग इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस कहते हैं। क्लियर बात है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंसेस are connected end to end as shown in the figure, then the combination is said to be series combination of the resistances। ठीक है, अब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा रेसिस्टेंसेस का तो तीन बातें होंगी वहां पर, और वो तीन बातें क्या क्या होंगी आप लोग देखें। सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट तीन बातें होंगी, कौन कौन सी बातें होंगी भाई। सबसे पहली बात ये होगी कि देखो यहां पर एक सेल कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, और बैटरी कनेक्टेड है तो यहां से करंट एक फ्लो कर रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये सर्किट है हमारा, ऐसे इस तरह से करंट फ्लो करेगा। क्लियर बात है। तो सारे रेसिस्टेंसेस में सपोज कर लो R1 है, R2 है और R3 है, तो सारे रेसिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि एक ही बात है करंट के फ्लो करने का। यहां से करंट ऐसे निकला है तो इसी से फ्लो करता हुआ जाएगा, तो जितना इसमें इंटर करेगा उतना ही इसमें इंटर करेगा, उतना ही इसमें करंट इंटर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम करंट पासेस थ्रू ऑल द रेसिस्टेंसेस, सेम और इक्वल करंट पासेस थ्रू ईच रेसिस्टर। पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात यह होगी कि हर एक रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज डिफरेंट। और डिफरेंट है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंट है तो कैसे फाइंड करेंगे, ओम्स लॉ का यूज करके, है ना। एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का यूज करके हम पोटेंशियल डिफरेंस ईच रेसिस्टर के क्रॉस कितना है वो फाइंड कर सकते हैं। और तीसरी बात, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट is given by sum of
all the potential differences across the resistors। क्लियर बात है? तीन बातें होंगी जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो तीन बातें होंगी। कौन कौन सी बातें? सबसे पहली बात यह कि सारे रेसिस्टेंसेस में सेम करंट फ्लो करेगा। दूसरी बात कौन सी होगी? पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हर एक रेसिस्टर्स के क्रॉस अलग अलग होगा, क्योंकि रेसिस्टर क्या है, अलग अलग है। तीसरी बात क्या कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर्किट का, वह किसके इक्वल होगा? हर एक पोटेंशियल डिफरेंस, जो इच पोटेंशियल डिफरेंस है रेसिस्टेंस के क्रॉस, उसके अलजेब्राइक सम के इक्वल होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि सर्किट में जैसे जैसे आप ए से बी की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा पोटेंशियल यहां पे है, पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पे लोअर पोटेंशियल है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहां से क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। क्लियर बात है? तो ये तो बात थी डेफिनेशन की और क्या क्या बातें होंगी उसकी। अब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ए और बी पॉइंट के बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R1, R2 और R3 को मिलाकर कितना होगा, देखिए यहां पे। आइए देखिए यहां पे भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, आई मीन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट का। आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें, तो आप देख सकते हैं R1 में कितना करंट जाएगा, आई जाएगा। R2 में कितना जाएगा, आई जाएगा। और R3 में कितना जाएगा, उसमें भी आई जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे ओम्स लॉ का हमें यूज करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका नाम दे दो V1, इसका नाम दे दो V2 और इसका नाम दे दो V3। तो ये क्या हो गया, V1। तो V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता, तो V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1, करेंट I और रेसिस्टेंस R1। ठीक है। उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, यह क्या हो जाएगा, V2 नाम दे दिया हमने इसका, और ये क्या हो जाएगा I इंटू R2, क्योंकि इसमें भी I ही करंट जा रहा है और रेसिस्टेंस R2 है। उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, यह क्या हो जाएगा V3, और यह क्या हो जाएगा I इंटू R3। क्लियर बात है, यहां तक आ रही है समझ में? ओके। अब हम लोग देखेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या है, V। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो गिवन होता है कैसे होता है, V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, V1 का मतलब क्या हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस V2 का मतलब क्या हो जाएगा, I इंटू R2 प्लस V3 का मतलब क्या हो जाएगा, I इंटू R3। तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, अच्छा ओम्स लॉ का यूज करो, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R होता है। तो I इंटू R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ से I इंटू R इज इक्वल्स टू हो जाएगा, I कॉमन ले लो आप, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो R इज इक्वल्स टू क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी R को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो R इक्विवेलेंट या R इफेक्टिव भी कह सकते हैं आप इसे, R टोटल कह सकते हैं। R इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया किसका, A और B पॉइंट्स के बीच का। अगर इन जनरल तीन से ज्यादा रेजिस्टेंस है, R4 और R5, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, तो तब भी क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस डॉट 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 प्लस Rn हो जाएगा। ठीक है, अगर सीरीज में सिर्फ रहेगा तो सिंपल। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ये हो गया। वही अगर कंडक्टेंस की बात की जाए, रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या है, कंडक्टेंस। तो 1/G इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/G इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3, है ना, इस तरह से। क्लियर बात है? लाइक अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें, छोटा सा एग्जाम्पल, हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है। अब 3 कहने का मतलब ऐसा नहीं कि 3 ही होगा, ठीक है, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कम से कम 2 होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये सर्किट दिया हुआ है, 30 वोल्ट का, एक बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पे, और आपसे पूछा जा रहा है कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, और दूसरी बात आपसे करंट पूछ रहा है, I का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट आप लोग सिंपली बना लेंगे, 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 10 ओम, तो यह क्या हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा।
है ना। और आपको पता है I इज इक्वल्स V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर होता है, तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा, V बाई आर। V कितना 30 वोल्ट और रेसिस्टेंस कितना आ गया टोटल 15 ओम, तो ये क्या हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। तो I का वैल्यू क्या हो गया 2 एम्पियर हो गया, I का वैल्यू 2 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस की। तो देखिए, आइए देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस किसे कहेंगे, यहां पे है रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो जब दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंसेस इस तरह से कनेक्टेड हो, इस तरह से कनेक्टेड कहने का मतलब, पहले वाले में क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, इंड टू इंड कनेक्टेड था, मतलब एक का एक इंड फिर दूसरे के दूसरे इंड से, फिर उसका दूसरा इंड किसी और रेसिस्टेंस से। लेकिन यहां पर क्या है हर एक रेसिस्टेंस का एक इंड एक साथ कनेक्टेड है और उसका दूसरा इंड एक साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब इस तरह से कॉम्बिनेशन हो तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे इसको। When two or more resistances are connected such that their ends such that their ends are connected together as shown in the figure, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, then the combination is said to be parallel। तब कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम इसे क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। और इसमें भी तीन बातें होंगी, जिस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में तीन बातें हुई थी, इसमें भी तीन बातें होंगी। तो यहां पर भी तीन बातें। कौन कौन सी बातें भाई, सबसे पहली बात क्या होगी कि इसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर एक रेसिस्टेंस के क्रॉस, क्योंकि आप देख सकते हैं एक इंड सबका ए पे है और दूसरा इंड कहां पे है, बी पे है। तो इन R1 के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो VA माइनस बीबी, ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल। R2 के क्रॉस देखा जाए तो वही बात VA माइनस बीबी। R3 के क्रॉस देखा जाए तो वही बात VA माइनस बीबी। मतलब हर एक रेसिस्टेंस के क्रॉस क्या है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या होगा, हर एक रेसिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर, है ना। और वह किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, V के इक्वल होगा। क्लियर बात है, क्यों, क्योंकि जितना पोटेंशियल A का उतना ही पोटेंशियल इसका, जितना पोटेंशियल B का उतना ही पोटेंशियल। क्लियर। दूसरी बात, करंट क्या होगा, अलग अलग होगा। हर एक का रेसिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, तो यहां तक करंट पहुंचेगा और उसके बाद क्या होगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा और कुछ इसमें जाएगा। हर एक रेसिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, अलग अलग करंट होगा। करंट इज डिफरेंट अक्रॉस ईच रेसिस्टर। करंट क्या होगा, अलग अलग होगा, ईच रेसिस्टर के क्रॉस क्या होगा, अलग अलग करंट होगा। और तीसरी बात, टोटल करंट जो होगा is given by the sum of individual, total current is given by the sum of individual currents in the resistors। क्लियर बात। तो इसमें भी तीन बातें होंगी। अब आइए, तो डेफिनेशन के बारे में हमने जाना और क्या क्या बातें होंगी उसके बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, अब हम लोग जानेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने के बारे में, कि अगर R1 और R2 और R3 A और B पॉइंट्स के बीच में इस तरह से कनेक्टेड है तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा इनका।
इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने माना कि R1 में I1 करंट गया, R2 में I2 करंट गया और R3 में I3 करंट। क्लियर बात? तो अब हम लोग देखते हैं, इसमें I1 करंट गया, इसमें I2 करंट गया और इसमें I3 करंट गया। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, यह क्या होगा, V होगा। और V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए I1 इंटू R1। इसमें I1 करंट है और इसमें R1 रेसिस्टेंस है और I1 करंट। उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, यह क्या हो जाएगा V और यह क्या हो जाएगा I2 इंटू R2। उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, यह भी क्या हो जाएगा V और यह क्या हो जाएगा I3 इंटू R3। क्लियर बात है? इसका मतलब यहां से आप देख सकते हैं, इंप्लाइज दैट I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाई R1। यहां से आप देख सकते हैं I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाई R2 और यहीं से आप देख सकते हैं I3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाई R3। क्लियर? अब जो टोटल करंट होगा I इज इक्वल्स टू क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। और I इज इक्वल्स टू क्या होता, ओम्स लॉ याद करो, V इज इक्वल्स टू I इंटू R होता, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाई R हो जाएगा। तो V बाई R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I1 का मतलब क्या हो जाएगा V बाई R1, I2 का मतलब क्या हो जाएगा V बाई R2 और I3 का मतलब क्या हो जाएगा V बाई R3। अगर आप V कॉमन ले ले यहाँ से तो 1 बाई R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इधर भी कॉमन ले लें आप, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहाँ से V भी कैंसिल हो जाएगा और यही जो 1 बाई R है यह क्या है, टोटल रेसिस्टेंस है। तो आपने देखा यहाँ पे 1 बाई R इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। लाइक अगर हमारे पास 3 से अगर ज्यादा रेसिस्टेंस है तो सिंपली क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो प्लस डॉट 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 अप टू 1 बाई R। क्लियर है? तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। अगर वही सपोज कर लो ये कंडक्टेंस होता, कंडक्टेंस अगर फाइंड करना हो तो रेसिस्टेंस का इनवर्स, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। तो कंडक्टेंस अगर कंडक्टर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड है और उनका कंडक्टेंस फाइंड करना हो इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा सिंपली G इज इक्वल्स टू G1 प्लस G2 प्लस G3, इस तरीके से। ठीक है, मतलब रेसिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल, उसका जस्ट उल्टा। क्लियर बात है? यहां तक आई है बात समझ में? अब हम लोग देखेंगे मिक्स्ड रेसिस्टेंस, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है, रेसिस्टेंस का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो वो कोई अलग सा टाइप नहीं हो है, उसमें ना तो सेपरेट पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, ना ही सेपरेट वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो, सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो। ये तो जिसको रिड्यूस किया जाए, है ना, जिसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको रिडक्शन करने की जरूरत हो पैरेलल में या सीरीज में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहते हैं। जरा एक एग्जांपल हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, एक सर्किट दिखा करके उसको शो करते हैं। देखेंगे यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है आपको, ए और बी पॉइंट्स के बीच का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये ना तो सीरीज लग रहा है ना ही पैरेलल लग रहा है, एकदम उलझा सा है। ठीक है, बट ये बहुत ही सुलझा सा है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इजी वे में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको रिड्यूस करके, है ना। कैसे रिड्यूस करेंगे आइए देखते हैं। तो सॉल्व किसी एक एंड से आप सॉल्व करना शुरू कीजिए इसको। यहाँ से देखिए आप, इन दोनों को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। ये दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों का एक एंड यहाँ पे और दूसरा इसका कहीं और पे और इसका कहीं और पे। तो ये R और R सीरीज में है तो क्या हो जाएगा R प्लस R, मतलब क्या हो जाएगा ये 2R हो जाएगा। तो अपना जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से बनेगा, A B A और E के बीच का, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। 2R, ये R और ये R कॉम्बिनेशन में है इसके साथ। ये 2R और R क्या है, पैरेलल में है, ये यहाँ पे, फिर इन दोनों के बीच में एक R है, फिर यहाँ पे R R और एक यहाँ पे है R। क्लियर बात? फिर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ कैसे रिड्यूस करेंगे, फिर आगे हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। फिर क्या होगा, ये 2R और R क्या है, पैरेलल में, क्योंकि इन दोनों का एक एंड यहाँ पे और दोनों का ही एक एंड यहाँ पे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे।
फिर इसका कॉम्बिन ये वाला और ये वाला क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो इस तरह से फर्दर हम इसको सॉल्व करते जाएंगे और अल्टीमेटली हम इसे सॉल्व कर लेंगे रेड्यूस करके। तो मैं इक्विवेलेंट बताऊंगा, एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कहेंगे। आइए हम लोग सीरीज पे और पैरेलल पे कुछ बेसिक सा एग्जांपल करते हैं और इसके बाद ढेरों सारे एग्जांपल हम लोग करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने से रिलेटेड, ओम्स लॉ से रिलेटेड। देखिए आइए क्वेश्चन है यहाँ पे, कहता है three resistors of values 4 ohm, 6 ohm and 7 ohm are connected in series and potential difference of 34 volt is applied across the grouping. Find the potential drop across each resistor. अब इसके लिए फिगर बनाने की जरूरत तो नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, बट फिलहाल हम लोग अभी बेसिक सीख रहे हैं तो इसलिए मैं फिगर बना करके आप लोग को ज़्यादा विजुअलाइज करा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे 3 रेसिस्टर्स है, एक है 4 ओम का, दूसरा है 6 ओम का और तीसरा है 7 ओम का। यह तीनों ही सीरीज में कनेक्टेड है और एक पोटेंशियल डिफरेंस 34 वोल्ट का अप्लाई किया जाता है। पूछता है आपसे फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टर। प्रत्येक रेसिस्टर के अक्रॉस आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। मतलब ये V1 पूछ रहा है, V2 पूछ रहा और ये V3 पूछ रहा है, कितना होगा। ठीक है, तो V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, V1 इज इक्वल्स टू होगा I इंटू R1, V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I इंटू R2 और V3 इज इक्वल्स टू क्या होगा I इंटू R3। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, I कैलकुलेट करना पड़ेगा, I कैलकुलेट करना होगा। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाई R, और R कौन सा, R टोटल, R इक्विवेलेंट। तो V बाई R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये V क्या है 34 वोल्ट है और R क्या हो जाएगा, सीरीज में तीनों है तो क्या हो जाएगा सिंपली 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 7 ओम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 34 वोल्ट डिवाइडेड बाई 17 ओम, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। करंट का वैल्यू क्या आया 2 एम्पियर। अब सिंपली आप यहाँ पे रख लेंगे I इंटू R1 का मतलब क्या हो जाएगा, I कितना है 2 और R1 का मतलब 4, तो ये हो जाएगा 8 वोल्ट। I इंटू R2, I कितना है 2 है और R2 का वैल्यू कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा 12 वोल्ट। I का वैल्यू 2, R3 का वैल्यू 7, तो ये हो जाएगा 14 वोल्ट। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत ही इजीली आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोग। एक क्वेश्चन है आपके सामने और ये कहता है कि 2 रेसिस्टेंस 3 ओम एंड 2 ओम आर इन पैरेलल कनेक्शन। 2 रेसिस्टेंस है, एक 3 ओम का और एक 2 ओम का, पैरेलल कनेक्शन में है। तो सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेंगे। अभी आप लोग बेसिक में फिगर जरूर ड्रॉ करेंगे, इससे कैलकुलेट करना है, ये सिचुएशन को समझना आसान हो जाता है। तो ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। किसी को ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस देम, और एक पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम का अप्लाई किया जाता है, सॉरी 12 वोल्ट का अप्लाई किया जाता है। पूछता है आपसे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सिंपली अप्लाई करेंगे 1 बाई आर इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, क्योंकि 2 ही है तो R3 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6, 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5 बाई 6। तो ये 1 बाई आर आया 5 बाई 6, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 बाई 5 ओम। सिंपल, क्लियर। आगे आपसे पूछता है बी द सर्किट करंट, मतलब आई, टोटल करंट पूछ रहा है, सर्किट करंट। तो सिंपली क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी बाई आर, है ना, ओम्स लॉ से। तो वी कितना है 12 है और आर कितना है 6 बाई 5 है। ये सिंपली हो जाएगा 12 इंटू 5 बाई 6 12, तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर। और सी आपसे पूछा जा रहा है ब्रांच करेंट्स, है ना, इसमें कितना करंट जाएगा और इसमें कितना करंट जाएगा, ब्रांच करंट के बारे में आपसे पूछ रहा है। हमने माना इसमें I1 करंट गया और हमने माना इसमें I2 करंट गया। क्लियर बात। तो I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाई R1 हो जाएगा ओम्स लॉ से। तो V पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट है और R1 का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 6 एम्पियर। अब टोटल 10 है, एक में 6 गया तो दूसरे में 4 जाएगा, ऐसे भी बना सकते हैं या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से भी। I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाई R2,
तो V कितना है, V है 12 और R2 का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ब्रांच करंट। अगले वीडियो में मैं ब्रांच करंट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बतलाऊंगा आप लोग को, जो इतना करने का जरूरत भी नहीं होगा। कॉम्पिटेटिव अप्रोच बताऊंगा, सिंपली उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा तो वो वीडियो लंबा हो जाएगा, और इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, स्पेशल कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने का। जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो उसके क्रॉस करंट फाइंड करने का, और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं बतलाऊंगा। तो यहाँ तक आप लोग समझे, सीखे, प्रैक्टिस करें, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।